बांसुरी वाले कन्हैया बांसुरी वाले कन्हैया बांसुरी वाले कन्हैया बांसुरी वाले। अरे हमको वैकुंठ बुला ले ओ कन्हैया बांसुरी वाले। अरे हमको वैकुंठ बुला ले ओ कन्हैया बांसुरी वाले। मथुरा में जन्म लिए गोकुल में खेले, मथुरा में जन्म लिए गोकुल में खेले। पूतना कुमार श्याम बन गए अलबेले, पूतना कुमार श्याम बन गए अलबेले। आकर के दर्श दिखा दे ओ कन्हैया बांसुरी वाले। आकर के दर्श दिखा दे ओ कन्हैया बांसुरी वाले। इधर ये जो नाग कन्या है सखियों के साथ में झूला झूल रही है। इतने में देखा एक मुर्दा चला आ रहा है और जैसे मुर्दा को देखा झूला से कूद गई तुरंत और उनने पकड़ा हाथ और हाथ पकड़ करके किनारे में लाई और अपने आंचल के पल्ले से उसका मुंह पोंछ ले। नाग कन्या ने कहा कैसी पागल, ये मुर्दा को लेकर के तू और अपनी गोद में। तो नाग कन्या ने कहा देखो इसको मुर्दा मत कहो, ये मेरे पति हैं। कन्या ने कहा तू पागल हो गई, ये मुर्दा तेरा पति कैसे हो जाएगा। कहा नहीं नहीं बहन तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति हैं, तुम ऐसा मत। अब वो नाग कन्या दौड़ करके उसकी पिताजी के पास गई। बोले पिताजी देखो तो तुम्हारी बेटी एक मुर्दा को अपनी गोद में रख करके और पंखा हिला रही अपने आंचल के पल्ले से, कह रही कि ये मेरे पति। अब नागराज तुरंत दौड़ करके आया, सारे अपने रिश्तेदारों को लेकर के जो देखा वो नाग कन्या गोद में लेकर के वो मुर्दा को और पंखा हिला रही। नागराज ने कहा बेटी मैं तो तेरा बहुत अच्छे से विवाह कर दूंगा, तो ये क्या कर रही है, ये मुर्दा के नाम की मांग भरेगी, इसके नाम की चूड़ी पहनेगी, मंगलसूत्र पहनेगी, तेरा दिमाग खराब हो गया। नाग कन्या का पिताजी मेरी बात तो सुन लो, आप ऐसा मत बोलो ये मेरे पति हैं, इनका आप अपमान मत करो। नाग कन्या की बात सुन करके नागराज ने कहा बता ये तेरे पति कैसे हो गए। बोले पिताजी तुम्हें पता है ना कि ये जो पिछला सावन का महीना था मैं रोज 108 बेलपत्री ओम नमः शिवाय बोल करके शंकर जी को चढ़ाता। आपको पता। बोले हाँ बेटी मैंने देखा तो था। बोले मैंने 29 दिन तक 108 बेलपत्री चढ़ाई, पर जैसे पूर्णिमा का दिन आया इतनी आंधी तूफान और पानी गिरा, मेरे को बेलपत्री कहीं नहीं मिली। फिर क्या हुआ। बोले एक दिन पहले मैंने जो बेलपत्री चढ़ाई थी उसी को धो करके और वही बेलपत्री में चढ़ाने लगे। फिर बोले 3-4 बेलपत्री मैंने चढ़ाया और जोर से राम करके आवाज, भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहे कन्या बासी बेलपत्री चढ़ा रही, अरे तू नहीं जानती है बेटी जो बासे फूल चढ़ाते हैं बासे फूलों की ही तरह मुर्दा पति वो पाते हैं। एक जरा सी गलती ने कर दिया जीवन तबाह तेरा,
और बासी फूलों की ही तरह मुर्दा से होगा विवाह तेरा। पिताजी ये सुन करके मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे, मैं रोने लगी। भगवान शंकर के चरण पकड़ी, भोले बाबा मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो, मैं मुर्दा के साथ में पूरा जीवन कैसे जिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा करनी करे फिर क्यों डरे, कर करनी पछताए, बोए पेड़ बमूर का तो आम कहाँ से पाए। जो करनी करी वही तो फल मिलेगा। अब पिताजी मैंने भी भगवान शंकर के चरण पकड़ लिया। कहा भोले बाबा आपने एक दिन की गलती का फल मेरे को दे दिया, अब मैंने 29 दिन तक में आपकी पूजा किया है, उसका भी मेरे को फल दो। शंकर जी ने कहा हाँ ये तो बात है, तूने 29 दिन तक बढ़िया बढ़िया बेलपत्ती मेरे को चढ़ाई। बोले देख एक दिन की गलती का फल ये मिलेगा कि मुर्दा पति तेरे को मिलेगा, पर 29 दिन की पूजा का ये फल रहेगा कि मुर्दा को थोड़ा सा अमृत पिला देगी तो वो जिंदा हो जाएगा। अब ये नाग कन्या ने पिताजी से कही अपने यहाँ तो अमृत का कुंड है, आप थोड़ा सा अमृत ला करके पिलाए। और जैसे ही अमृत ला करके पिलाए भीम उठ करके बैठ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भीम ने देखा बड़ी बड़ी नागिन बैठी, अपनी पत्नी से पूछा मैं कहाँ आ गया। बुरी नाग लोग है और मैं आपकी पत्नी हूँ, ये देखो मांग भरी है तुम्हारे नाम। तो भीम ने कहा ये बता मेरे साथ में घटना क्या घटी। बोले मैं ये नहीं जानती, तुम मर गए थे, मैंने अमृत पिलाया तो तुम जिंदा हो। बोले अमृत कहाँ मिला। बोले हमारे यहाँ पर कुंड भरा हुआ है। बोले कहाँ। बोले वो दे वो ड्रम भर भर करके रख। तो भीम ने कहा कितना पिलाया। बोले एक छिटा। भीम ने कहा तेरी ससुराल का माल, और पिलाती तो एक ड्रम भर पिला देते। एक छिटा। भीम गए और पूरा ड्रम लेकर के उल्टा करके लगा दिया, वो तो भोजन भट भट। अब इधर सारे नाग घबरा गए, ये तो पूरा अमृत भी जाएगा। भगवान शंकर को बोला भोले बाबा, भोले बाबा। बोले देखो ये पेट इसका इतना बड़ा हो गया। शंकर जी आए और पेट में जैसे ही मारा त्रिशूल, अमृत बाहर निकल गया सब, और एक अलग कुंड बन गया। पर भीम फिर से बेहोश हो गए। माता पार्वती का भोले बाबा वो देखो कुंती माता हाथ जोड़ करके बैठी है और आपने उसके बेटे को ही त्रिशूल मार दिया। शंकर जी को तुरंत याद आया और उनने तुरंत सूजी धागा लेकर के टाका लगा करके पेट को सिल दिया। और इसलिए भीम का एक नाम पड़ गया प्रकोदर। प्रकोदर जिसका पेट फटा हुआ हो, ये भीम का नाम प्रकोदर। अब इधर जब सारे नाग लोक में पता लगा कि नया नया दामाद बना है, अब तो सारे नाग लोक में उत्सव होने लगा। तो देखो आपने जिंदा आदमी के विवाह सुना, मैंने आपको मुर्दा का भी जो महाभारत का भीम है उसकी विवाह की कथा सुनाया कि नाग कन्या उलूपी के साथ में कैसे विवाह हुआ भीम का। इधर जब सूत जी ने देखा कि महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों के बीच में युद्ध की तैयारी हो गई। अब इधर दुर्योधन ने अपने पिताजी से कहा सुनो पिताजी,
एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए आप एक काम करो, मैंने एक बढ़िया मकान बना दिया हूँ पांडवों के लिए, आप उनको भिजवा दें। भगवान श्री कृष्ण सुने कि मेरे भक्त पांडवों के लिए बढ़िया महल बना, जाकर के उसमें फोड़ करके देखे तो ईंट गारा सीमेंट कुछ नहीं, काय का महल बना था? लाख का महल बना के रखे थे। पांचों पांडव और कुंती वहां पहुंची और आग लगाकर जला करके मार दिया गया। पर देखना, भगवान जिसकी रक्षा करता है ना, उसको कोई नहीं मार सकता। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला है, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला है, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला है, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। जब दुर्योधन रथ में बैठाल करके पांचों पांडवों को और कुंती को वहां लाक्षागृह में ले चला, तो कन्हैया छोटे से बालक बन करके और मजदूर बन करके वहां पहुंच गए चौकीदारी करने के लिए। अब भगवान रात में क्या करते कि सब लोग सो जाएं, गैती और फावड़ा उठा करके और वो महल के अंदर से एक सुरंग बना करके बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही पांचों पांडव और कुंती वहां पहुंची, शकुनी के कहने से आग लगा दिए पूरे महल में और वो महल जल गया। जब महल जलने लगा तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत पहुंच गए और उन्होंने पांचों पांडवों को और कुंती को गुफा से बाहर निकाला। कहा देखो दुर्योधन और सबको पता लग गया कि तुम जल करके मर गए, ये कौरव तुम्हारी हत्या कर देगा दुर्योधन, इसलिए एक काम करो, तुम भेष बदल करके रह रहे। तो पांचों भाई भेष बदल करके बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे और सफेद रंग के अपने वस्त्र पहन करके और जहाँ तहाँ भीख मांग करके खाने लगे। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। पांचों की पांचों पांडवों को भीख मांगने के लिए जाना पड़ता था। अब इधर एक दिन ये राजा द्रुपद के यहाँ पहुँच गए, वहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ प्रतिज्ञा ये थी कि नीचे तेल की कढ़ाई रखी और ऊपर चक्र में एक मछली बनी। जो कोई नीचे कढ़ाई में देख करके मछली की आंख में बाण मार देगा तो द्रौपदी का विवाह होगा। सारे राजा महाराजाओं से नहीं हुआ। उतने में अर्जुन उठा, अर्जुन ने जैसे ही बाण मारा सारे राजा महाराजा दौड़ पड़े, हमारे रहते हुए ये भिखमंगा कैसे राजकुमारी को ले जाएगा युद्ध करने के लिए। अर्जुन ने जैसे ही अपनी धनुष की टंकोर खींचा, गांडीव धनुष की आवाज सुन करके नीचे गिर गया धड़ाम करके शकुनी का भांजे। अभी पांडव मरे नहीं, ये पांचों जो बैठे हैं वो पांडव ही हैं। द्रौपदी को लेकर के जब आए, रात के लेट हो गए, माता जी उठो देखो तो हम क्या लेकर के आए। तो कुंती ने कही बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, तुम जो कुछ लाए हो पांचों भाई बांट लो। अब तो द्रौपदी घबरा गई, पांचों बांट लो माने में पांचों पांडवों की पत्नी कहलाऊंगी क्या। आंख से आंसू बहने लगे, भगवान को पुकारा, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मुरली वाले आजा तेरी
याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। तुम्हारा हाय खड़िए और दीवाने आजा तेरी याद सताए। हो मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हो मुझे दीवाने आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। प्रेम से जो परमात्मा को पुकारते हैं, अभी आप सुन रहे थे ना, भगवान ये नहीं देखता कि ये छोटा है कि बड़ा है, ऊंच है कि नीच है। भगवान केवल एक चीज देखते हैं कि इसका मेरे से प्रेम है कि नहीं। जिसका परमात्मा से प्रेम होता है, परमात्मा दौड़े चले आए। भगवान दौड़ करके आ गए। द्रौपदी क्या बात है, बोले भैया ये माता जी ने कह दिया कि जो कुछ भी लाए हो पांचों बांट लो, क्या मेरे 5 पति होंगे? कन्हैया ने कहा द्रौपदी तू ही तो जब तपस्या कर रही थी यज्ञ सैनी, तो तूने 5 बार तो कहा था पति चाहिए पति चाहिए पति चाहिए पति चाहिए पति चाहिए, और 5 बार कहा था इसलिए तेरे को 5 पति मिले। कहा भैया फिर मेरा धर्म कैसे निभेगा? बोले मैं व्यवस्था बनाऊंगा। तुरंत द्रौपदी ने उसी दिन कन्हैया को अपना भैया मान लिया और कहा जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं तेरी मदद करूँ। अच्छा देखो, कभी कभी अपनी जो जबान है ना, आप देखना जीभ में एक भी हड्डी नहीं, परंतु जब ये जीभ चलती है तो कई की हड्डी पसली तोड़वा देती, करती कि नहीं है जीभ। और ये महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ, बढ़िया सा महल बनवाया पांडवों ने, और उनके उद्घाटन के समय दुर्योधन गया तो बड़ा विचित्र महल था वो, तो दानवों ने बनाया था जो जहाँ पानी भरा ऐसा लगता धरती, और जहाँ धरती ऐसा लगता पानी भरा, जहाँ दरवाजा है ऐसा लगता कि दीवार बनी, और जहाँ दीवार बनी ऐसा लगता था कि दरवाजा। अब ये जैसे ही दुर्योधन गया, उन्हें सोचा कि दरवाजा है, जैसे अंदर गए तो दीवार खट से लगा, पीछे पलटा, एक जगह देखा पानी भरा हुआ है, कट करके चला, और जहाँ पानी भरा था ऐसा लगा कि यहाँ फर्श धड़ाम करके नीचे गिर गए। ऊपर से देख रही थी द्रौपदी। द्रौपदी ने क्या कहा? अंधे के आखिर अंधे ही हुए। देखना ये वाणी, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द शीतल करत है, एक करत है घाव। हथियार का जो घाव है धीरे धीरे मिट जाता है, परंतु वाणी का घाव नहीं मिटता। और इसलिए दुर्योधन ने छल करके पांडवों का सारा राजपाट छीन लिया। द्रौपदी को भी जब हार गया तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा जाओ तो पांचाली को बाल पकड़ करके खींचते हुए लेकर के आया, और जैसे खींच करके लाए सारी सभा में द्रोणाचार्य बैठे हैं, वीर पितामह बैठे हैं, परंतु किसी ने नहीं बचाया। तब याद आई मैं अपने भैया को पुकारती हूँ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। द्रौपदी ने कहा श्याम भैया मेरे, बात तुमसे छिपाने से क्या फायदा, बात तुमसे छिपाने से क्या फायदा। मैंने
अपना समझ कर बुलाया तुम्हें, मैंने अपना समझ कर बुलाया तुम्हें, दूसरों को बुलाने से क्या फायदा, 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 बहन भाई की लाज रखा ले मोहन, मैंने करके तिलक राखी बांधी तुम्हें, अरे तेरे होते हुए मैं नगन हो गई, ऐसे भाई बनाने से क्या फायदा, हो ऐसे भाई बनाने से क्या फायदा, ऐसे भाई बनाने से क्या फायदा। द्रौपदी ने कहा कन्हैया अगर तुम नहीं आ सकते तो एक और ऑप्शन क्या है, तुम ना आओ अगर श्याम तो मौत को भेज दो, मुझको ले जाए जग से सदा के लिए, ऐसे जीने से मर जाना अच्छा मेरा, जीत जी लाज गवाने से क्या फायदा, जीत जी लाज गवाने से क्या फायदा, मैंने अपना समझ कर बुलाया तुम्हें, मैंने अपना समझ कर बुलाया तुम्हें, दूसरों को बुलाने से क्या फायदा, हो दूसरों को बुलाने से क्या फायदा, दूसरों को बुलाने से क्या फायदा। भागवत जी की नींव तैयार कर रहा हूँ मैं, ये जितने पात्र हैं इनसे आपका परिचय करा रहा हूँ, ये महाभारत के पात्र ही भागवत कथा की फाउंडेशन है। यहाँ जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, ये पितामह मेरे को देख करके लग रहा है तुम हमारे साथ में तो जरूर हो, परंतु तुम पक्ष ले रहे हो उन पांडवों। अब तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि कल सूर्य अस्त होने के पहले 5 में से कोई ना कोई पांडवों को मैं मारूंगा, और ये प्रतिज्ञा कर लिया भीष्म पितामह ने। अब तो भगवान घबरा गए, भगवान ने सोचा कि पता नहीं भीष्म पितामह कल 5 में से कोई ना कोई पांडवों को मार डालेंगे, क्या करें। भगवान को नींद नहीं आई, आधी रात में द्रौपदी के पास पहुंच गए। द्रौपदी तुम्हारे पास में एक पुरानी साड़ी है क्या। द्रौपदी ने कहा क्या करोगे कन्हैया। बोले आज मेरे को पहना दे। द्रौपदी ने कही आधी रात को तुम्हें मजाक सूझ रही, साड़ी पहन रहे हो। बोले नहीं द्रौपदी आज मेरे को ऐसा ही काम आ गया। द्रौपदी ने एक पुरानी साड़ी पहना दी कन्हैया को, और कन्हैया ने कहा एक काम कर, मेरे पीछे पीछे तू चली आ। आज भीष्म पितामह से मैं तेरे को वरदान लेवा करके आऊंगा, नहीं तो पता नहीं कौन पांडव मारा जाए। तो देखो हमसे ज्यादा हमारी चिंता भगवान को रहती है। भगवान श्याम सुंदर साड़ी पहन करके आगे आगे चल रहे हैं। द्रौपदी ने कहा कन्हैया तुम्हारे रूप को देख करके कोई भी पहचान जाएगा कि तुम कन्हैया। तो कन्हैया ने तुरंत घूंघट डाल लिया। घूंघट डाल लिए, कहा अब तो कोई नहीं पहचानेगा। कहा तुम्हारी चाल देख करके समझ जाएंगे कि तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष हो। कन्हैया संभल संभल करके रात में चल रहे थे, और जब भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा देख द्रौपदी मुख से कुछ भी मत बोलना, और तुम जाकर के अपने सिर को उनके चरणों में रख।
आधी रात का समय था और द्रौपदी ने जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में सिर रख दिया। अर्धरात्रि का समय था, भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, नहीं किसी तरह की व्याधि थी। करके ध्यान में बैठे थे और द्रौपदी ने जाकर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, इधर द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरणों में जैसे सिर रखा और भीष्म पितामह की आंख बंद है, आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सिर नहीं उठाया, फिर से बोला सौभाग्यवती भव। 5 बार जब बोल दिया, अब द्रौपदी ने सिर उठाया, क्या बाबा कल तो आपने प्रतिज्ञा किया है 5 में से एक न एक 5 पांडवों को मारूंगा और मेरे को 5 बार सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। मेरी बात सुन लो, मेरे 5 पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा तो झूठा बाबा फिर तेरा ए आशीष कहाएगा। कन्हैया ने कितनी चालाकी की है पता है? आधी रात में दुर्योधन की पत्नी आती थी प्रणाम करने, उसके पहले कन्हैया ने द्रौपदी को ले गए। अब आंख खोली 5 पति वाली, ये द्रौपदी कैसे आ गई? अब तो हाथ से माला छूट गई और आंख खुल गई भीष्म पितामह। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में लगी हुई अटल समाधि छूट गई। प्रभु चरणों में लगी हुई अटल समाधि छूट गई। जैसे द्रौपदी ने कहा मेरे 5 पति में से एक भी मरेगा तो तुम्हारी आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। भीष्म पितामह सोचने लगे, ये पांचाली आधी रात में अकेली नहीं आ सकती। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी, मैं जानता हूं तू पंचकन्या है, रात्रि में तू अकेली नहीं आ सकती, तेरे को यहां तक लाया किसने? द्रौपदी ने पीछे लौट करके देखा, कन्हैया घूंघट डाल करके खड़े। अच्छा, पहचान ना दे करके कन्हैया ने क्या किया कि घूंघट डाले तो इतना नीचे तक के घुटना तक ले आए, पर पीछे पीठ लिख रही। भीष्म पितामह ने देख लिया ये घुंघराले वाल तो कन्हैया के। भीष्म पितामह ने देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था और दासी का भेष बना करके वो तो खड़ा बांसुरी वाला। भीष्म पितामह ने बताया कन्हैया आज दासी बन गए। दौड़ करके पूछूं तो कि मेरे को बुढ़ापे में मेरे साथ में छल क्यों किया? भीष्म पितामह उठ करके जैसे चले तो कन्हैया भागने लगे। भाग गए और देखा तो कन्हैया ने द्रौपदी की चप्पल पहने थे, वो चप्पल एक ही उठा पाए और एक चप्पल वहीं रह गए। दौड़ करके देखा भीष्म पितामह ने
ये चप्पल किसकी? द्रौपदी ने कही, तो मेरी चप्पल है, आप मत उठाओ। बोले कन्हैया तो दाब करके भागा, तेरी चप्पल। अब तो भीष्म पितामह की आंख से आंसू आने लगे। द्रौपदी बेटी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया? कन्हैया तेरा इतना ऋणिया हो गया, आधी रात में दासी बन करके आ गया। बेटी मैं समझ गया, मेरे जैसे हजारों भीष्म पितामह भी अब तेरा और तेरे पतियों का बाल बाका नहीं दे सकते। पर मैंने अभी जो आशीर्वाद दिया था ना, ये अनजाने में दिया था, अब मैं जानबूझ करके तेरे को आशीर्वाद देता हूं। आशीर्वाद में बेटी देता हूं, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी। तो देखो ऐसा महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें एक एक करके कौरव मारे गए। पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उत्तरा के गर्भ से बालक हो गया था। अर्जुन ने सोचा कि चलो चल करके मैं कन्हैया को समाचार दे देता हूँ। और कन्हैया को समाचार देने जैसे ही द्वारका पहुंचे, अर्जुन को पता लगा कि कन्हैया तो स्वधाम को चले गए, उनकी तो लीला पूरी हो गई। रोते रोते जब अर्जुन आए और कुंती को जैसे पता लगा कि मेरा कन्हैया चला गया, उनने तुरंत प्राण त्यागा। देखो एक तो रामचरितमानस में राजा दशरथ है, जिनने राम जी के विरह में अपने प्राणों को त्यागा, और दूसरी ये माता कुंती, जैसे पता लगा कि कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया, तुरंत प्राण त्याग दिया। पांचों पांडवों ने कहा अब हम राज्य नहीं करेंगे। यही परीक्षित को मुकुट पहना करके और उसको राजा बना दिया। राजा परीक्षित से कहा, देख बेटा, अधर्म और अन्याय से कमाया हुआ धन आंधी के जैसे घर में आ तो जाता है, परंतु एक दिन तूफान बन करके जो कुछ है वो भी लेकर के उड़ा ले जाता है। पता नहीं कौन सी बीमारी लग जाए, घर में कौन बेटा बेटी ऐसे बिगड़ जाए, पूरा धन बर्बाद हो जाता है। इसलिए एक काम करना, कभी भी अन्याय की रास्ते में मत चलना, हमेशा धर्म की रास्ते में चलना परीक्षित को सिखाया। अब ये परीक्षित राजा बन गया। अब मैंने आपको बता दिया, ये परीक्षित जो श्रोता है जिसकी कथा हम लोग 5 दिन अभी सुनेंगे, ये श्रोता है। अब मैं बक्ता की बता रहा हूँ। अच्छा, सुखदेव किसके बेटा है? किसके बेटा है पता है? वेद व्यास जी के बेटा है। एक बार भगवान शंकर से पार्वती ने कहा, भोले बाबा एक बात बताइए, आप रात दिन मेरे से दूर अकेले में बैठ करके क्या करते हैं? अब पत्नी को हमेशा अपने पति के ऊपर ये शक बना रहता है कि ये जाते कहाँ। एक आदमी की पत्नी गुम गई बाजार में। अब वो इधर उधर ढूंढने के लिए देख रहा है, तो उसने क्या किया, एक वहां पर एक मैडम, उन मैडम जी से कहा, मैडम जी मेरी पत्नी गुम गई है, मैं आपसे कुछ मदद लेना चाहता हूँ। बोले क्या मदद लोगे? बोले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उन्हें कही क्यों? मेरे से बात करने में तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। बोले मेरी पत्नी जहां भी होगी उसकी मेरे तरफ निगाह होगी कि ये क्या कर रहा है। बोले मैं जैसे ही तुमसे बात करूंगा तो तुरंत दौड़ करके आ जाएगी। वो बात कर रहे थे, उधर से दौड़ करके आ गई। बोले ये कौन है, किससे बात कर रहे थे? बोले बस तेरे को ढूंढ रहा था, अपनी पत्नी को। तो यहाँ भगवान शंकर से पूछी कि आप अकेले में बैठे करते क्या रहते हैं?
तो शंकर जी ने कहा मेरा तो एक ही काम, क्या है? बोले तुम पुनि राम राम दिन राती, 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 सागर जगाऊं अनंग अराती, सागर जगाऊं अनंग अराती। अच्छा देखो, ये जो रामायण की चौपाइयां हैं ये तुमको समझ में आती कि नहीं आती? अच्छा पहले तो महिलाएं क्या करती, सप्ताह में एक दिन बैठ करके रामायण करती थी, अब तो नहीं करती होंगी ना, वो मोबाइल के मारे अब कहाँ से समय मिले। पहले आदमी लोग भी सप्ताह में एक दिन बैठ जाते थे, महिलाएं भी बैठ जाती थी। अच्छा देखो, अपनी इसी गलती के कारण परिवार बिगड़ते जा रहा है। ये रामचरितमानस, ये जो कथा है हमारे परिवार में सुमति लाती, सब एक मति से चलते हैं। आज सब अलग अलग इसलिए चल रहे हैं, घर में जितने वे उतने बस मोबाइल ही में लगे। पति आया घर में, पत्नी से बात करने की फुर्सत नहीं, मोबाइल में पत्नी ने भी उठाया और चले, बेटी ने भी शुरू, और बेटा, जितने रह रहे घर में किसी से किसी को मतलब नहीं। और इसलिए ये जो राम भागवत कथा में मैं रामायण की चौपाई इसलिए सुना रहा हूँ, ये रामायण की चौपाई मणि, मंत्र महामणि विषय ब्याल के ये मेटत कठिन कु अंक भाल, हमारे भाग्य की बुरी रेखाओं को ये रामचरितमानस की चौपाइयां मिटा देती। और इसलिए देखो, आप लोग तो आजकल रामायण पढ़ते नहीं, इसलिए कथा के माध्यम से हम आपको राम जी की जो चौपाइयां हैं रामायण की, ये मंत्र महामणि इनको सुनाते हैं। पर अपने को अपने सनातन धर्म में कम से कम 5 चौपाई प्रत्येक व्यक्ति को याद होना चाहिए। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को 5 चौपाई याद हो जाती है, हनुमान जी महाराज उसकी आसपास से रक्षा करते रहते हैं और भूत पिशाच निकट नहीं आते। तो इसलिए ये रामायण की चौपाई कम से कम याद है। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तो अकेले में बैठ करके राम नाम जपते रहता हूँ। पार्वती भोली भाली सीधी सादी मान गई। एक दिन नारद जी आए, नारद जी को देख करके पार्वती जी ने कहा कि देवर्षि, पहले तो चले आते थे घर में 8-15 दिन में, अब तो महीनों दिखाई नहीं देते। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, माता जी आजकल तो किसी के घर जाना बेकार हो, जहां जाओ सास बहू की चुगली करती, बहू सास की चुगली करती, बेटा बाप की चुगली करता है और बाप बेटा की चुगली करता है। इसलिए मैं तो बैठ के भजन करता हूँ, कहीं जा। एक से एक कपटी हो गए व्यक्ति, इसलिए मैंने कहीं भी जाना बंद कर दिया। पार्वती जी ने कहा, हमारे भोले बाबा तो बिल्कुल सरल, वो तो कोई कपट नहीं करते, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? नारद जी ने कहा, देखो देवी, अब मेरा मुंह मत खुला, और नहीं तो तुम्हें पता लग जाएगा कि शंकर जी करते क्या है। कमला हंस रही कि मेरे को कह रहे। तो देखो, नारद जी ने पार्वती जी से कहा, देवी मेरा मुंह मत खुला कि तुम्हारे भोले बाबा क्या क्या करते। अब तो पार्वती को बड़ी वो हो गई बेचैनी कि ऐसे भोले बाबा करते क्या। तो नारद जी ने पूछा, एक बात बताओ,
तुम्हारे शंकर जी पूरे शरीर में भस्मी क्यों लगाते तुम्हें पता है? बोले हाँ, इसलिए लगाते हैं कि ये शरीर जल करके एक दिन भस्म होने वाला है। भले कितने भी स्नो पाउडर सेंट कुछ भी लगाए, इसलिए लगाते हैं। अच्छा बोले त्रिशूल क्यों पहनते, हाथ में क्यों रखे रहते हैं? बोले शंकर जी की भक्ति करने वाले को दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुख नहीं आते, इसलिए। अच्छा बोले ये बताओ गले में सांप क्यों बांधे? बोले इसलिए कि मौत कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारे गले में बैठी हुई। तो कहा फिर ये भी पता होगा तुमको कि शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी? पार्वती का नहीं, ये तो नहीं पता। नारद जी ने कहा असली बात है तो तुमको नहीं पता। बोले तुमने देखा होगा शंकर जी को कई बार ऐसा लेकर के ऐसा चुम्मा लेते हुए। पार्वती ने कहा हाँ मैंने देखा। बोली जो मुंड जो है ना तुम्हारी सौतों की मुंड है। अब तो पार्वती को आग लग गई। जब तुम्हें कहूं कि मेरे को छोड़ करके भी सौतों के साथ में क्यों बैठे रहते हैं? अब तो पार्वती जी को गुस्सा में लाल हो गई। इधर से नारद जी ने कहा देवी जी अब हम चल रहे हैं यहाँ, समझ गए कि अब झंझट होने वाली। अब इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से शंकर जी आ रहे थे। नारद जी ने कहा भोले बाबा जल्दी जाओ, माता जी हाथ जोड़ के खड़ी तुम्हारी लिए। शंकर जी समझ गए कि कोई ना कोई आग लगा। अब इधर जैसे शंकर जी आए, पार्वती जी ने तुरंत पकड़ी माला तोड़ दी। शंकर जी ने कहा देवी ये तुम क्या कर दी, आज क्या हो गया? जब मैं आता था तब तो तुम हाथ जोड़ करके मेरे को प्रणाम करती थी, आज क्या हो गया? बोले आज तक मेरे को पता नहीं था कि अपने गले में मेरी सौतों को लादे फिर रहे हैं और मेरे से बात करने का समय नहीं। शंकर जी ने कहा देवी ये किन्ने बता दिया तुमको कि ये तुम्हारी सौतों की मुंडों की माला है? बोले सब मेरे को पता लग गई, आज नारद जी ने मेरी आंख खोल दी। शंकर जी समझ गए कि कोई ना कोई बात। आंख बंद करके देखा तो समझ गए कि अब कोई ना कोई बात घटना है। शंकर जी ने देख लिया कि मेरे को अवतार लेकर के जाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा देवी ये तुम्हारी मुंडों की माला नहीं है, ये अभी अभी जो एक माला मैंने डाला ना ये तुम्हारी ही है। तुम प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा और सती नाम तब रहा तुम्हारा। 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 प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा। भगवान शंकर ने कहा देवी ये जो मुंडों की माला है ये और किसी की नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। जब जब भी तुमने अवतार लिया और शरीर को त्यागा मैंने तुम्हारी मुंडों की माला बना करके पहना है। तो पार्वती ने कहा कि मैं बार बार मरती हूँ, आप नहीं मरते? शंकर जी ने कहा नहीं मैं मरता नहीं, तुम बार बार मरती। तो पार्वती ने कहा भोले बाबा एक बात बताओ, मैं बार बार मरती हूँ और आप नहीं मरते, तो आपके पास में ऐसी कौन सी चीज? कहा देवी मेरे पास में अमर कथा है,
मैंने अमर कथा को अपने हृदय में धारण कर लिया है, इसलिए मैं कभी मरता ना। पार्वती ने कहा भोले बाबा तुम कितने कपटी हो ना, अमर कथा आपने जैसे सीख लिया ऐसे मेरे को भी सिखा देते। भगवान शंकर ने कहा देवी ये बहुत जन्मों के पुण्य के बाद में होता है, हर किसी के भाग्य में नहीं रहते। पार्वती जिद करने लगी नहीं, अब तो मैं कथा सुन करके रहूंगी, अब तो पानी भी नहीं पीऊंगी जब तक कि मेरे को आप कथा नहीं सुना। शंकर जी समझ गए कि पार्वती के भाग्य में नहीं है, ये और कोई सुनना चाहता है। इसलिए शंकर जी ने बहाना बताया देवी ये गांव-गांव में जाकर के कथा होती, ऐसे अमर कथा नहीं होती। अमर कथा एकांत स्थान में उस व्यक्ति को सुनाई जाती जिसको सुनने की जिज्ञासा होती। पार्वती ने कहा मेरे को सुनना है, आप जहां ले चलो मैं चलने को तैयार। कहा ऊपर पहाड़ में चलो अमरनाथ। पार्वती ने कहा ठीक। शंकर जी और पार्वती दोनों अमरनाथ पहुंच गए। वहां एक बड़ के वृक्ष के नीचे आसन डाल करके बैठ गए। देवी मैं जब कथा कहूंगा मेरी आंख बंद रहेगी, अंदर जो कुछ भी मेरे को दिखता रहेगा मैं सुनाते रहूंगा, इसलिए तुम एक काम करना हुंका देना। जैसे अपन कथा सुनाता है ना कोई और हुंका देते हैं, कहा कि मैं कथा सुनाऊंगा और तुम ओम 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 बोलते जाओ। पार्वती ने कहा ठीक। शंकर जी ने अपने डमरू को बजाया, जितने भी पक्षी थे सबको उड़ा दिया। अब केवल कथा मैं कहूंगा और केवल पार्वती सुनेगी और कोई नहीं सुनेगी। सारे पक्षी उड़ गए वहां के। अभी अभी एक तोती ने बड़ के झाड़ में एक अंडा दिया था, केवल वो अंडा रह गया। अब इधर शंकर जी बैठ गए बड़ के झाड़ के नीचे और पार्वती को जब कथा सुनाने लगे उसी समय पर वो अंडा फूट गया और उसमें से एक छोटा सा तोते का बच्चा पैदा हुआ। बड़ के नीचे लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति, रामचंद्र की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। बड़ के नीचे लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति, रामचंद्र